Hello everyone, this is Vivek here, and as you know, your board examinations are going on. So, here we are going to discuss about tenses and its uses. That is going to be very important for your examinations, for your English exam. So, let's move to the topic and let's know about the tense. So, how many kinds of tenses are there? So, we find three kinds of tenses in English. First, present tense, second, past tense and third is future tense. So, present tense क्या होता है? ऐसा टेंस जिसमें प्रेजेंट में कोई बात कही जाती है, यानी कोई हैबिट बताई जाती है या फिर कोई ऐसा काम जो प्रेजेंट में हो रहा है, यानी कि वर्तमान समय में हो रहा है। पास्ट की बात जब होती है तो कोई ऐसा काम जो पास्ट में हो चुका है या कोई पास्ट की हैबिट शो करनी होती है तो पास्ट टेंस का यूज करते हैं। और फ्यूचर कोई पॉसिबिलिटी शो करें या जो काम फ्यूचर में होने वाला है, जो चीज़ फ्यूचर में होने जा रही है, उसके लिए किसका यूज करते हैं? फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं और नहीं जानते तो जान लीजिए, हर एक टेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: इनडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे प्रेजेंट इनडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, इसी तरीके से पास्ट इनडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर इनडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो इस तरीके से हम इसका डिवीजन करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। तो जहां पर प्रेजेंट की हैबिट शो की जाए या कोई ऐसी बात आए जो रोज हो रही है, पर डे हो रही है, तो वहां पे समझ लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होने जा रहा है। ठीक है, देखते हैं। जैसे वह रोज स्कूल जाता है, तो यहां पे देखिए स्कूल जाने का काम रोज होता है, तो इसको हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, किस तरीके से बनेगा उसको देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, और यस या ईएस कहां लगता है? तो यस या ईएस लगता है थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जैसे ही गोज टू स्कूल एवरी डे, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। अब देखिए गो में ईएस लगा, क्यों? क्योंकि ही क्या है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर है। और इसी को मैं दूसरे तरीके से बनाऊं, आई गो टू स्कूल एवरी डे। अभी आई भी सिंगुलर है लेकिन इसके साथ गो लगा, क्यों? क्योंकि आई सिंगुलर है लेकिन ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नहीं है, इसीलिए इसके साथ लगा गो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल। ठीक है, चलिए समझते हैं और इसको विस्तार से। तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर क्या होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। जैसे थर्ड पर्सन क्या होता है, तो इसमें आता है ही, सी, इट, दे, वन। तो इसमें दे को निकाल दीजिए, दे प्लूरल है, बाकी चीजें क्या है? सिंगुलर है। जैसे ही, सी, इट और वन। वन में क्या आएगा? जैसे एवरीवन, नो वन, समवन, एवरीबडी, नोबडी, समबडी। इस तरीके के जो सब्जेक्ट आएंगे, इस तरीके के जो प्रोनाउंस आएंगे वो क्या होंगे? सिंगुलर होंगे। ठीक है, और कोई सिंगुलर नेम आ जाए तब भी क्या करेंगे हम? वर्ब में यस या ईएस लगा देंगे। ठीक है, तो ये हुई बात इसकी। और जब इसका निगेटिव बना रहे हैं तो डू या डज नॉट हो जाता है। क्या हो जाएगा? डू या डज नॉट हो जाएगा। जैसे ही डज नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, यानी कि वह रोज स्कूल नहीं जाता है। आई डू नॉट गो टू स्कूल एवरी डे। अब डू या डज का यूज कहां करेंगे? तो डज का यूज वहां होगा जहां पर ईएस या यस लगाते थे वर्ब में, यानी थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ क्या करेंगे? डज का यूज करेंगे, बाकी के साथ डू का यूज करेंगे। क्लियर है? और जब इसके बाद बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। किसकी? पास्ट इंडेफिनिट की। तो जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, वैसे पास्ट इंडेफिनिट में हम देखते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। क्या लगती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। यहां पे क्या होता है? यहां पे पास्ट की हैबिट बताई जाती है। जैसे वह स्कूल गया, ठीक है, तो ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। अब गो का सेकंड फॉर्म वेंट हो गया, उसी के हिसाब से ये बन गया। ठीक है, जैसे आप कैसे जानोगे? जैसे आपको गैप दे दिया, ही डैश टू स्कूल एस्टरडे। अब आपको एस्टरडे दिया, इससे आप पकड़ोगे कि हाँ इसको पास्ट इंडेफिनिट बनाना है, क्योंकि यहां एस्टरडे यूज हुआ है, यानी कि ये काम पहले हो चुका है, हो गया। ठीक है, तो आप यहां पे लगा दोगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, ही वेंट टू स्कूल एस्टरडे। इस तरीके से आप बनाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं जैसे वहां पे निगेटिव के साथ डू या डच का यूज करते थे, वैसे यहां पर डिड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? डिड का। जैसे ही डिड नॉट गो टू स्कूल एस्टरडे,
वह कल स्कूल नहीं गया। अब जब डिड नॉट लग गया तो गो लग जाएगा, यानी कि फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे उसमें डू या डस लगता था तो क्या हो जाता था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती थी, उसमें एस या एस नहीं लगता था। उसी तरीके से यहां भी होगा, अगर डिड लग गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और जब इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो डिड बाहर आ जाएगा। क्या वह कल स्कूल गया, डिड ही गो टू स्कूल यस्टरडे, तो इस तरीके से बनेगा। अब फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है कि यहां पर कोई फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बताई जाएगी कि वह कल आएगा, ही विल कम टुमारो। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे शैल और विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। शैल का यूज आई और वी के साथ करेंगे, बाकी जितने भी सब्जेक्ट बच जाते हैं उनके साथ क्या यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। क्लियर है, ठीक है। जैसे आई विल गो टू स्कूल टुमारो, अब टुमारो की बात हो रही है तो आप क्या लगा दोगे, विल लगा दो। जैसे विल की जगह पे गैप दे दिया, आई डैश गो टू स्कूल टुमारो, तो आप क्या लगाओगे, शैल लगा दोगे या तो विल लगा दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये बनेगा, क्योंकि टुमारो है मतलब ये फ्यूचर में होने जा रहा है। इस तरीके से कुछ आप बनाओगे। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, तो इसमें इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी आता है। जैसे वह स्कूल जा रहा है तो ही इज गोइंग टू स्कूल। अब देखिए, और आई एम गोइंग टू स्कूल, यू आर गोइंग टू स्कूल। अब देखिए इज एम आर का यूज कहां हो रहा है, सिंगुलर के साथ इज का, प्लूरल के साथ आर का, और आई के साथ एम का यूज होता है। ठीक है, यहां पे सेंस आता है रहा, रही, रहे, यानी कि कोई काम हो रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, इस तरीके का सेंस आता है। फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो वहां पर वाज वर्ब और वर्ब में आईएनजी होता है। जैसे कि वह स्कूल जा रहा था, ही वाज गोइंग टू स्कूल, तो इस तरीके से इसका बनता है। क्लियर है, ठीक है। वर का यूज, यू वर स्टडीइंग अ बुक, तुम एक किताब पढ़ रहे थे, इस तरीके से बनेगा। और जब हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की तो वहां पर विल बी, शैल बी प्लस वर्ब में आईएनजी हो जाता है कि वह स्कूल जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। अब विल और शैल का यूज कैसे करना है आपको पता है, ठीक है। और उसके बाद एक और जरूरी चीज, अगर नॉट आ गया तो विल के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे। ठीक है, ये नहीं करेंगे विल बी नॉट, नहीं, विल नॉट बी। जैसे वह स्कूल नहीं जा रहा होगा तो ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं तो देखते हैं परफेक्ट को। तो परफेक्ट टेंस में क्या होता है, इसमें जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसमें होता है हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कोई काम कंप्लीट हो चुका है इसका सेंस देता है। ठीक है, जैसे वह स्कूल जा चुका है तो ही हैज गॉन टू स्कूल। ठीक है, वह किताब पढ़ चुका है, ही हैज स्टडीड द बुक। ठीक, यानी कि हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है। और जब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट को तो वहां पर हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। क्या आ जाती है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे वह किताब पढ़ चुका था या उसने किताब पढ़ लिया था, तो ही हैड स्टडीड द बुक। सिंपल है कि अगर पास्ट का परफेक्ट होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, और प्रेजेंट का होगा तो हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, और पास्ट के परफेक्ट का एक यूज और होता है। जैसे हम देखते हैं कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी, तो यहां पर देखिए दो काम हुआ और दोनों पास्ट में है, लेकिन पास्ट में भी एक उससे भी पहले है। जैसे जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन क्या हुई, जा चुकी थी, ट्रेन छूट चुकी थी। तो इस टाइप में क्या हुआ कि ट्रेन पहले छूटी, मैं बाद स्टेशन पहुंचा, तो द ट्रेन। अब देखिए जो काम पहले हुआ उसमें पास्ट परफेक्ट लगाएंगे, और जो काम बाद में हुआ उसमें पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे। तो जब मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी, तो ट्रेन छूट चुकी थी जब मैं स्टेशन पहुंचा तब, तो जो काम पहले हुआ उसका पहले बनाएंगे। जैसे द ट्रेन हैड बीन लीव्ड। ठीक है, द ट्रेन हैड बीन लीव्ड बिफोर आई रीच्ड स्टेशन। ठीक है, अब देखिए पहले में हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, दूसरे में वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। इसी तरीके से एक एग्जांपल और ले लें इसका, जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। बहुत फेमस एग्जांपल है, बचपन से देखते हुए इसको चले आ रहे हैं हम लोग। तो इसमें क्या होता है कि पहले का क्या काम हुआ, तो पहले पेशेंट मरा, डॉक्टर बाद में आया, तो पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। अब देखिए हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले वाले में, बाद वाले में केम। क्लियर है। इसी तरीके से अब बढ़ते हैं आगे तो देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, विल है वर्ब की थर्ड फॉर्म या शैल है वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरीके से
बनता है। ठीक है, तो विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे एग्जांपल लें कि वह स्कूल जा चुका होगा, इस तरीके से ऐसे कुछ एग्जांपल आप लेंगे। तो ही विल हैव गॉन टू स्कूल, उसने किताब पढ़ ली होगी। तो ही विल हैव स्टडीड द बुक, इस तरीके से आप बनाएंगे। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने बताया कि अगर नॉट आता है तो पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगी। जैसे उसने किताब नहीं पढ़ ली होगी या वह किताब नहीं पढ़ चुका होगा, तो ही विल नॉट हैव स्टडीड द बुक, ऐसा नहीं होगा कि ही विल हैव नॉट, ऐसा नहीं, ही विल नॉट हैव। ठीक है, अगर मैं इसका इंट्रोगेटिव बना दूं तो विल ही हैव स्टडीड द बुक। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। अब देखते हैं जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या होता है, इसमें जो है हैज बीन, हैव बीन और वर्ब में आईएनजी, फिर उसके बाद सिंस या फॉर लगाकर टाइम दिया रहता है। यानी कि जो कंटिन्यूअस होता है, जो परफेक्ट होता है, उसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है कि उसमें टाइम नहीं दिया रहता और इसमें टाइम दिया रहता है। जैसे इसमें क्या होता है, कोई काम शुरू हुआ था लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, इस तरीके का सेंस ये देता है। जैसे मोहन सुबह से किताब पढ़ रहा है, तो मोहन हैज बीन स्टडीइंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अच्छा, अब सिंस मॉर्निंग और फॉर का यूज, सिंस फॉर का यूज कैसे होता है, सिंस का यूज होता है जहां पर एक निश्चित समय दिया हो, डेफिनिट टाइम दिया हो, और फॉर का यूज होता है जहां पर इनडेफिनिट टाइम दिया हो, जहां पे यानी कि जिस समय का निर्धारण संभव ना हो। जैसे कि 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो कौन सा 2 घंटा पता नहीं है, लेकिन सुबह तो सुबह पता है। ठीक है, 1 जनवरी से पढ़ रहा है तो 1 जनवरी पता है, लेकिन आपसे बोले 1 महीने से पढ़ रहा है तो आपको निश्चित समय नहीं पता है, तो फॉर लगाओगे। जैसे ही हैज बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, ये हो गया निश्चित। ही हैज बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स, ये हो गया अनिश्चित टाइम। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें क्या होता है, हैड बीन और वर्ब में आईएनजी, हैड बीन और वर्ब में आईएनजी। जैसे किसान सुबह से खेत जोत रहा था, तो द फार्मर हैड बीन प्लॉइंग हिज फील्ड सिंस मॉर्निंग। ठीक है, और फ्यूचर में यही हो जाएगा, विल हैव बीन, शैल हैव बीन और वर्ब में आईएनजी सिंस या फॉर के साथ टाइम। द फार्मर विल हैव बीन प्लॉइंग हिज फील्ड सिंस मॉर्निंग, तो यहां पे विल हैव बीन हो गया। एक चीज हम और देख रहे हैं, जो परफेक्ट का रूल है उसी में बीन लगा के वर्ब में आईएनजी कर दे रहे हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस का बन जा रहा है। ठीक है, जैसे हैज है प्रेजेंट परफेक्ट का है तो उसमें हैज है बीन कर दिया, वर्ब में आईएनजी लगा दिया, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का बन गया। पास्ट परफेक्ट का हैड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उसमें हमने हैड बीन कर दिया और वर्ब में आईएनजी लगा दिया, परफेक्ट कंटिन्यूअस का बन गया। और उसी तरीके से जब फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं, बिल हैव, शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और इसमें जब हम बिल हैव बीन, शैल हैव बीन वर्ब में आईएनजी कर देते हैं तो ये हो जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये क्लियर है? ठीक है, 2 चीजें और क्लियर कर लीजिए कि इज, एम, आर, वाज, वर, बिल बी, शैल बी, इनके बाद अगर वर्ब लग रही तो वर्ब में हमेशा आईएनजी लगेगा, बशर्ते कि वह सेंटेंस जो है एक्टिव में हो। ठीक है, पैसिव ना बना हुआ हो। दूसरी चीज, हैज, हैव, हैड, बिल हैव, शैल हैव के बाद हमेशा क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये चीज अपने माइंड में क्लियर रखिए, इसी तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे, आपके सारे सही होंगे। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। पैसिव का वीडियो आया है जिसमें हमने एक्टिव पैसिव दोनों साथ में देखा है, टेंसेस का भी यूज मैंने वहां पे बताया हुआ है, एक बार जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि अगर वहां से प्रश्न बनता है आपके यहाँ तो उसको भी आप करने में सक्षम रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और कोई और इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा प्रोवाइड कराने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।